टाइम हम लोगों ने अपना होम टैब कंप्लीट किया है। होम टैब कंप्लीट करने के बाद आ जाता है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर सबसे पहले मिलता है आपको टेबल। इसके अंदर हमारे कुछ ग्रुप्स आ रहे हैं, जैसे कि पहला आ जाता है आपका टेबल। टेबल के बाद इलिस्ट्रेशन, एडिंग्स, चार्ट, उसके बाद स्पार्क लाइन, फिल्टर, लिंक, टेक्स्ट एंड सिंबल। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने एमएस वर्ड के अंदर पढ़ ली हैं। ठीक है, जो एमएस वर्ड के अंदर हमारा कवर हुआ है उसे हम एक बार फिर से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले अपना यहाँ से इलिस्ट्रेशन से। ये हमारा टेबल रह रहा है। टेबल में सबसे पहले आ रहा है पाइवट टेबल और रिकमेंडेड टेबल, पाइवट टेबल और टेबल। इन चीज़ों को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास अभी कोई भी डेटा है नहीं। इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे पास अभी कोई डेटा है नहीं। तो क्या करना होगा, पहले हमें एक डेटा मेंटेन करना होगा, और उसके लिए आज हम यूज़ करेंगे इलिस्ट्रेशन का। ठीक, तो आज हम लोग एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले हैं, जिसके अंदर अपने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन करेंगे। अच्छा, आप इसे स्टूडेंट के ऊपर भी बना सकते हो, आप इसे किसी एम्प्लॉयज़ के ऊपर बना सकते हो, किसी फैक्ट्री फर्म के ऊपर बना सकते हो, या फिर आप इसे स्टॉक मैनेजमेंट के हिसाब से भी बना सकते हो। कई सारी तरीके चीज़ें हैं, किसी पे भी हम बना पाएंगे। जैसे इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन सबके सेल्स के साइज वगैरह सब बड़ा कर लेता हूँ। उसके लिए क्या करना है, यहाँ ऊपर कॉर्नर में आ जाना है, यहाँ कॉर्नर में एकदम यहाँ क्लिक कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा, पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, या कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर सकते हो। नीचे यहाँ पर शॉर्टकट की नज़र आ रही है, पूरा कंट्रोल ए भी कर सकते हो, जिससे क्या होगा, सारा का सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए करके मैंने पूरा एक साथ सिलेक्ट कर लिया, या फिर यहाँ से क्लिक करके एक साथ सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है, किसी भी कॉलम का अगर हम साइज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप देखोगे सारे कॉलम्स का साइज एक साथ बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर हम किसी भी रो की हाइट बढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि हर एक रो की हाइट बढ़ जा रही है। तो आप इसे अपनी चॉइस के हिसाब से जिसे जितना रखना है उतना रख सकते हैं। ठीक, मैं इसका थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, बस इतना काफ़ी है। और अब मुझे खाली एक रो की हाइट थोड़ी कम करनी है, तो मैंने सिर्फ एक सिलेक्ट किया, और इस रो को मैं कर देता हूँ थोड़ा कम। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने कुछ डेटा मेंटेन करना है, इसके लिए कुछ हेडर बना लेते हैं, यानी कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। आप स्टूडेंट, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ और भी चीज़ ले सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी फैक्ट्री फर्म के लिए बना रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ नंबर आ जाएगा, एम्प्लॉय कार्ड नंबर आ जाएगा, या फिर आप अगर किसी शॉप के लिए बना रहे हो, किसी स्टॉक मैनेजमेंट के लिए बना रहे हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड आ जाएगा, HSN कोड आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट नंबर दे दिया। उसके बाद यहाँ आ जाएगा मेरा स्टूडेंट नेम। ठीक, इसके बाद यहाँ मैं दे देता हूँ DOB, यहाँ मैंने DOB दे दिया। उसके बाद यहाँ दे देता हूँ मैं क्लास। उसके बाद यहाँ मैं दे देता हूँ सिटी। ठीक, यानी ये कहाँ से बिलोंग करता है। इसके साथ साथ यहाँ दे देते हैं कि स्कूल। स्कूल क्लियर, कुछ चीज़ें हमने इसकी दे दी। अच्छा, आप इसे डेटा को बढ़ाने को आप कितना भी डेटा बढ़ा सकते हो। आप यहाँ सब्जेक्ट भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया हिंदी। इसके बाद आपने आगे की जो भी सब्जेक्ट देने हैं वो सब सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। चलो, मैं इसे फिलहाल कंप्यूटर के हिसाब से बना रहा हूँ, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर ADIT। ठीक, ये सॉरी, यहाँ कोर्स दे देते हैं, COURSE कोर्स। ये हो जाएगा इतना। और उसके बाद इसको मैं पूरे को यहाँ से सीट को सिलेक्ट करके इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको यहाँ बीच सेंटर में ले लिया, और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट ले लिया है, और हल्का सा इसका साइज़ बड़ा कर दिया है, बस। और ये लास्ट में मेरा आ जाएगा फ़ोटो, यानी हमारे स्टूडेंट का फ़ोटो आएगा यहाँ पे। अब फ़ोटो इतने में तो आना नहीं, थोड़ा सा इसकी हाइट बड़ी कर देते हैं, फिर हाइट और थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, कुछ इतनी नहीं, थोड़ी सी और, बस ठीक है। ऊपर वाली हेडर की ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसको कम कर लेते हैं, बस ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग एकदम बेहतरीन खूबसूरत सी, ये हमने इसको बोल्ड कर दिया, एंड एक इसको हमने अच्छा सा बैकग्राउंड कलर दे दिया है, और ये मेरा इतना तैयार हो गया। क्लियर। अब इसमें हमने बनाना क्या है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक स्टूडेंट नंबर दे देते हैं, कोई भी मैंने लिख दिया, जैसे कि 100 और ज़्यादा हो गया 1। ठीक, और यहाँ पर एक मैं नाम रख देता हूँ, जैसे कि एक नाम, क्या नाम रख देते हैं, यहाँ पे मैं रख देता हूँ विशाल। और एक इसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दी, डेट ऑफ बर्थ इसकी 1/1/2002। ठीक है। अच्छा, क्लास भी आ गया, कोर्स भी आ गया। एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर क्लास या ऐसे मैं बैच कर देता हूँ, BATCH बैच।
और इसका बेस्ट टाइम क्या है, जो भी बेस्ट टाइम है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जो भी आप यहाँ पर डेटा फिल करोगे वो सब में एक जैसा चलता चले। मतलब अगर हम यहाँ पर बेस्ट टाइम ऐसे लिख रहे हैं 8 to 9 PM कर रहे हैं, तो अगर कोई नेक्स्ट स्टूडेंट है और उसका भी 8 to 9 PM है, तो याद रहे वो सेम इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से लिखा होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने आगे कर दिया 8 to, या फिर आपने इसे आगे जाकर के किसी बच्चे को कर दिया ऐसे 8 to 9 PM ऐसे कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे कोई डेटा दे रहे हैं तो वो एक ही फॉर्मेट में एक ही पैटर्न पे लिखा होना चाहिए। इससे क्या होगा, आगे आपको डेटा फाइंड आउट करने में, शॉर्ट करने में, फिल्टर करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगर आपने पता चला यहाँ ऐसे लिख दिया है, नीचे आपने लिख दिया है ऐसे करके 800, उसके बाद आपने करा 2900 PM इस तरीके, तो अब देख रहे हैं फॉर्मेट इसका अलग हो गया। तो हमने अलग नहीं करना है, हमने जो भी लिखना है वो एक जैसा लिखना है, आगे तक जो भी एंट्री होगी। हाँ, आगे जाकर के आपका 9 to 10 आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 to 10 AM या PM जो भी रखना चाह रहे हो वो आप रख सकते हो। ठीक, आगे का मेरा उसी फॉर्मेट में चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके बाद सिटी में रख देता हूँ सहारनपुर, SRE। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आगे कोई भी सहारनपुर का है तो उसे अगर हम SRE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम आगे तक SRE से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, स्कूल, तो ये पूरी चीज़ें, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि जो डेटा हम जैसा देते चले जा रहे हैं वो आगे वैसा ही चाहिए, आगे पीछे नहीं चलेगा। या तो आप इसे शॉर्ट में रख रहे हो तो तब तक शॉर्ट में रखोगे, अगर आप इसे पूरा नाम लिख रहे हो तो पूरा नाम लिख कर चलोगे। ठीक है, स्कूल या इंस्टीट्यूट कर देता हूँ मैं इसको, एक सेकेंड, इधर मेरा आ जाएगा स्लैश स्कूल या इंस्टीट्यूट जो भी है आपका। ठीक, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे ITCS SRE। क्लियर, कोर्स इसका मैंने कर दिया ADIT। फोटो हम बाद में लगाएंगे, फिलहाल फोटो छोड़ देते हैं। इसके बाद हमने लिया यहाँ पे एक और 1002, और यहाँ एक और नाम दे देते हैं कोई भी, जैसे कि क्या रख दूँ, रमन, और इसकी मैंने एक डेट ऑफ बर्थ दे दी है। इस तरीके से कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ दे देंगे आप रैंडमली, या जो भी है आपकी रियल तो वो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसका बेस्ट टाइम मैंने वापस से 8 to 9 कर दिया, तो आप कंट्रोल D करोगे तो ऊपर वाला डुप्लीकेट आ जाता है, कंट्रोल D से, या फिर आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद ये कहाँ का है, ये सहारनपुर से नहीं है, ये दे देता हूँ मैं MBD से है, यानी मुरादाबाद से है। ठीक, उसके बाद ये ITCS सहारनपुर से नहीं है, ये है MBD से, तो MBD कर दिया मैंने। कोर्स इसका ADIT है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो इस तरीके से आपने डेटा मेंटेन करना है। जब ये सारा डेटा बन जाएगा, बाद में आपको फोटो लगानी है। बाद में फोटो हम कैसे लगाएंगे, जैसे कि अब हमने क्या करा, तो हमने क्या करना है, इंसर्ट में आना है। उसके बाद इंसर्ट में आने के बाद पिक्चर में जाना है। पिक्चर के बाद यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, कोई भी जो भी आपने चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं कि ये फ़ोटो क्या है, बहुत बड़ी है, इस फोटो का साइज़ बहुत बड़ा है, तो इस फोटो का ना हम यहाँ कॉर्नर्स पकड़ेंगे, उसका साइज़ छोटा कर लेंगे ऐसे करके, और इस फ़ोटो को छोटा करके आपको इस सेल के अंदर एकदम फिट रखना है, इस तरीके से। ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आप देखोगे कि इस फ़ोटो का ना एक फॉर्मेट टैब खुलेगा। वैसे भी हम इस फॉर्मेट टैब को पहले भी कई बार रिपीट कर चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं कि आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी है, जैसे कोई बैकग्राउंड रिमूव करना है, कोई कलर करेक्शन करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने कोई भी फ्रेम वगैरह लगाना है, या आपकी फ़ोटो बड़ी है, अगर आपको उसे क्रॉप वगैरह करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक, ये सारी चीज़ें हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम लेते हैं अपना सेकंड फ़ोटो। उसके लिए हमने क्या करना है, वापस से हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। हम इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया कोई और इमेज। तो आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है कि फ़ोटोज़ ना हमारी बड़ी आ रही है। चलो, इसका तो साइज़ छोटा था तो ये छोटी आ गई। अच्छा, अगर मैं वापस से अगर सेम यही फ़ोटो वापस से इंसर्ट करने लगता हूँ, तो आप देखोगे क्या होगा कि इमेज का जो एक्चुअल साइज़ है ना, वो उस साइज़ के हिसाब से आ रहा है। देखो कितना बड़ा आ रहा है ना। तो चलो, अभी तो हमारे पास 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके पास डेटा ये ज़्यादा होगा, क्योंकि आप ज़्यादा डेटा बनाने वाले हो, 50-60 स्टूडेंट का, 100-200 स्टूडेंट का, या हज़ारों में आप डेटा बनाओगे, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि बार बार फ़ोटो के साइज़ को सेट करना। ठीक, तो उसके लिए हमने करना क्या है, आपने यही वाला फ़ोटो लेना है, इसको क्लिक करना है, और इस तरीके से अपने कंट्रोल के साथ कंट्रोल बटन दबा लेना है, याद रहे, इस तरीके से नीचे ड्रैग करना है। आप देखेंगे माउस से एक प्लस आइकन आ रहा है, और छोड़ देना है। ऐसे क्या होगा, इसकी एक कॉपी आ जाएगी।
और आपने इस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज पिक्चर, उसके बाद फ्रॉम अ फाइल इस पर जाएंगे, वापस से आप अपनी कोई सी भी इमेज सेलेक्ट कर लें। लाइक ये की मैंने, तो आप देखोगे कि वो एक्चुअल साइज़ में उसी साइज़ में आएगी जो हमारे पास पहली इमेज का साइज़ था। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसी इमेज को या तो कॉपी पेस्ट कर दो, Ctrl+C और V, उसके बाद आप इसे सेट कर सकते हैं, या फिर आप इसकी डुप्लीकेट भी ले सकते हो Ctrl+D से। ठीक है, नीचे शॉर्टकट की दिख रही है, Ctrl+D भी करके हम इसको ले सकते हैं और वापस से हम सेम इसकी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ गए और आपने जो भी इमेज चाहिए वो ले लेंगे। क्लियर? तो ये इमेज हमारी इस तरीके से सेट हो गई है। ठीक, तो इसी तरीके से आपने अपना पूरा डेटा बना लेना है। क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ से अपना नेक्स्ट रोल नंबर या एम्प्लॉय आईडी या प्रोडक्ट कोड कुछ भी लिखना है और आगे तक डेटा फिल कर लेना है। अच्छा, अगर हम इसे किसी फैक्ट्री के हिसाब से बना रहे हैं तो ये हमारा एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, यहाँ पे हमारी जॉइनिंग डेट आ जाएगी, या हमारी जॉब की पोजीशन आ जाएगी, यानी वो क्या काम करता है, वो किस लेवल में है या क्या है क्या नहीं है, वो सब यहाँ आ जाएगा। साथ ही साथ आप इसके अंदर उसकी सैलरी भी दे सकते हो कि उसकी सैलरी क्या है। ठीक, इसके अलावा उसकी पर्सनल डिटेल जैसे कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करा सकते हो और यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय का फ़ोटो आ जाएगा। सिंपल सी बात थी। अगर आप इसे किसी दुकान के हिसाब से बना रहे हो तो उसमें क्या है, हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट कोड, उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट नेम। ठीक, इधर आ जाएगा उसकी क्या कहते हैं, एक परचेज डेट या फिर एक्सपायर डेट आप यहाँ पे दे सकते हो कि वो प्रोडक्ट हमारा ख़राब कब होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप उसका यहाँ पर एक रेट दे दोगे कि उसका रेट क्या है। इस साइड आप उसकी क्वांटिटी दे दोगे कि आपके स्टॉक में कितनी क्वांटिटी मौजूद है। आगे आप उसकी फ़ोटो दे सकते हो। ठीक, तो जिस हिसाब से हम चीज़ें बना रहे हैं, जो भी चीज़ आपने बनानी है उसके हिसाब से आपका डेटा मेंटेन होगा। तो कल आप लोग ये सारा डेटा मेंटेन करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे एक ऐसा इससे फॉर्मेट बनाएंगे कि हम सिर्फ अपना प्रोडक्ट कोड के बिहाफ पे सारी एंट्री फाइंड आउट करेंगे। ठीक है।